हे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल एलिमिनेशन मेथड शुरू कर रहे हैं। एग्जांपल नंबर 8 सॉल्व करना है हमको। तो एग्जांपल 8 कहता है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सनस इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। मतलब दो लोग हैं, उनकी इनकम का रेशियो 9 और 7 दिया हुआ है और उनके एक्सपेंडिचर्स का रेशियो 4 और 3 दिया हुआ है। इफ़ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव ₹2000 पर मंथ लिखा है भाई। अगर दोनों मिलके 2000 हर महीने बचा सकते हैं अलग अलग, ईच ऑफ देम फाइंड देयर मंथली इनकम्स। हमको मंथली इनकम्स निकालनी है, मंथली ईयरली अच्छे से पढ़ना। तो देखो, जो उसने कमाया उसमें से जो उसने खर्च किया मिलेगा क्या, सेविंग्स। मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग्स। इससे हमको इक्वेशन बनाना है। दूसरी एक ज़रूरी चीज़, एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि सामने वाले की इनकम है 18, पहले की दूसरे की इनकम है 14, ठीक है। तो उसका रेशियो क्या आएगा, 9:7। तो रेशियो एग्जैक्ट वैल्यूज़ कभी नहीं बता सकता। जैसे रियल वैल्यू निकालने के लिए मेरे को इसमें 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे, तब जाके मेरे को 18 और 14 मिलेगा। पर मैं नहीं जानता हूँ कि ये 18 ही है और 14 ही है, इसलिए मेरे को 2 मल्टीप्लाई करना है या क्या मल्टीप्लाई करना है ये भी मालूम नहीं चल सकता। इसलिए मैं x मल्टीप्लाई करूँगा दोनों में। तो मेरे को पहले वाले की इनकम मिल जाएगी 9x और दूसरे वाले की इनकम मिल जाएगी 7x। तो हमने लेट कर लिया, लेट द इनकम ऑफ टू पर्सनस भी 9x एंड 7x, क्योंकि रेशियो 9:7 का दिया हुआ था। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स भी, क्योंकि x यहाँ पे यूज़ कर चुका हूँ, तो 4y और 3y। देखो, एक की 9x इनकम है, एक की 7x इनकम है, इसको x काट दोगे तो आपको रेशियो क्या मिलेगा, 9:7। तो सेटिस्फाई कर रहा है। एक्सपेंडिचर 4:3 के रेशियो में है, तो एक का एक्सपेंडिचर 4y, दूसरे का 3y, y से y कैंसिल। तो एक्सपेंडिचर मुझे फिर से 4:3 के रेशियो में मिल जाएगा। बस मैं डेफिनेट वैल्यूज़ नहीं ले सकता, इसलिए मैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई करता हूँ। इनकम के लिए हमने x मान लिया, एक्सपेंडिचर्स के लिए हमने y मान लिया। अब देखो, पहले वाले की इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करूँगा तो 2000 मिलना चाहिए ना। तो वही लिखा है एज पर क्वेश्चन, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। दूसरे वाले की इनकम 7x है, उसका खर्चा है 3y। तो 7x को 3y से माइनस, 3y को 7x में से माइनस किया, तो इसकी भी सेविंग्स 2000 दी हुई है, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन में लिखा हुआ था इफ़ ईच ऑफ देम मैनेजेस। तो दो इक्वेशंस बन गई, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000, 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। यहाँ से बस हमको एलिमिनेशन मेथड लगाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पर आगे बढ़ने से पहले एक अपील, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं भाई, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। कोई भी डाउट लगे आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई थी। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए। देखो, एलिमिनेशन मेथड के दो रूल्स होते हैं, हमने कॉन्सेप्ट वाले वीडियोज़ में पढ़े हैं कि पहले हमको कोफिशिएंट सेम करना होता है, फिर साइंस के हिसाब से अगर साइन सेम होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर साइन डिफरेंस होते हैं तो हम उनको ऐड करते हैं। तो अब सबसे पहले हम कोफिशिएंट को सेम करेंगे। मैंने y वाला वेरिएबल उठाया है, इसके आगे 4 लिखा हुआ है, इसके आगे 3 लिखा हुआ है। तो मैं 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइड बाय 3। 4 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाइड बाय 4। मैंने स्टेटमेंट लिख दिया, मल्टीप्लाई 3 इन इक्वेशन नंबर 1 ये, एंड मल्टीप्लाई 4 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो देखो, 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 9 3 ज़ा 27x, 4 3 ज़ा 12y, माइनस का माइनस लगा दिया, इक्वल्स टू में 3 2 ज़ा 6000। 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 7 4 ज़ा 28x, 4 3 ज़ा 12y, माइनस का माइनस रहेगा, और 4 2 ज़ा 8000। यहाँ पे हमने दोनों इक्वेशंस मल्टीप्लाई बाय 3 करके और मल्टीप्लाई बाय 4 करके लिख दी। अब चीज़ समझने वाली, देखो 12y दोनों सेम हो गए, पहला काम खत्म हो गया। उसके बाद साइंस देखो, साइन दोनों के सेम है, नेगेटिव है, ठीक है। तो जब सेम साइन होते तो हमने पढ़ा है कि हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो हम इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पर सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक और कैच है, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं ना तो नीचे वाली इक्वेशंस के साइन चेंज करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे प्लस का साइन है, मैं इसको माइनस का बनाऊंगा। ये माइनस का साइन है, मैं इसको प्लस का बनाऊंगा। ये प्लस का साइन है, मैं इसको माइनस का बनाऊंगा। क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज करने पड़ते हैं, ये चीज़ याद रखना। एडिशन में साइन चेंज नहीं होते हैं, सब्ट्रैक्शन में होते हैं। तो 27x माइनस 28x क्या बनेगा, माइनस का x। माइनस का 12y प्लस का 12y क्या बनेगा, 0। 6000 माइनस 8000 क्या बनेगा, माइनस का 2000। माइनस x मुझे माइनस का 2000 मिला, माइनस से माइनस कैंसिल, x आ जाएगा मेरा 2000। अब मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर रहा हूँ, दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हो। 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000 थी, 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000 थी। x की जगह पे 2000 पुट कर दिया,
तो 7 इंटू 2000 माइनस 3y इक्वल्स टू में 2000, ठीक है। इक्वेशन है, बस x की वैल्यू 2000 पुट करिए। 7 टू ज़ा 14,000 माइनस का 3y, वहाँ ले जा रहा हूँ प्लस का 3y बनाने के लिए, तो ये प्लस का 3y, प्लस का 2000 यहाँ लेके आ रहा हूँ माइनस का बनाने के लिए, तो माइनस का 2000। 14,000 माइनस 2000 मुझे मिलेगा 12,000 इक्वल्स टू में 3y चल रहा है। y आ जाएगा मेरा 12,000 डिवाइडेड बाय 3, इसको काटोगे आपको मिलेगा 4,000। मतलब मेरी y की वैल्यू आई 4,000, x की वैल्यू आई 2,000। पर क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है भाई। क्वेश्चन में कहा था कि मेरे को उनके मंथली इनकम्स निकालने हैं, है ना। तो उनके मंथली इनकम मैंने 9x और 7x माने थे, तो 9x की जगह पे 2000 वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2000 वैल्यू पुट कर रहा हूँ x की जगह पे, मुझे मिलेगा 18,000 और 14,000। तो दोनों की जो मंथली इनकम्स हैं वो 18,000 और 14,000 मिली। खैर एग्ज़ाम अगर आपको क्वेश्चन आपको एक्सपेंडिचर निकालने को भी बोले तो एक्सपेंडिचर हमने 4y और 3y माना था। 4 इंटू 4,000 विच इज़ 16,000, 3 इंटू 4,000 विच इज़ 12,000। देखो 18,000 माइनस 16,000 क्या मिला, 2,000 की सेविंग्स। 14,000 माइनस 12,000 क्या मिला, 2,000 की सेविंग्स। तो जो क्वेश्चन आपको निकालने को बोले वो आपको एनुअल इनकम भी निकालने को बोल सकता है, तो आपको एनुअल निकालनी पड़ेगी। एनुअल एक्सपेंडिचर बोल सकता है, वो निकाल के देना पड़ेगा। अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी लर्निंग अहेड। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त भरत।